नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश आईटीएस सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज में। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और बाकी भी जो मैकेनिकल ट्रेड्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के हम टॉपिक्स में नट्स एंड बोल्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, खास बात इसकी ये रहेगी कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक ही पीडीएफ से मतलब काफ़ी हद तक आपका चैप्टर जो है तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है हमारी ये चौथी वीडियो है सीरीज में। इसके बाद अभी 2 वीडियो और आएंगी और उसके बाद हमारा जो सेकंड ईयर का सिलेबस है, जैसे कि हमने आपको कमिटमेंट दिया था कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर का जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा, ये नहीं सिर्फ हमने वीडियो अपलोड करी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी का मटेरियल आपको देंगे। ठीक, तो उसी कड़ी में 2 वीडियो बाद हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, या फिर जो उसका पीडीएफ है, जो क्वालिटी का पीडीएफ हमने बनाया है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको आप डिस्क्रिप्शन से जो मैंने लिंक दिया यहाँ से डाउनलोड करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, कोई कमी है, तो उसको बेशक आप बिना कोई डाउट के कमेंट में लिखें कि सर ये कमी है। उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अगली वीडियो में उसको रिजॉल्व करें, अपने में वो सुधार लाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के नट्स एंड बोल्ट से। तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ नोट्स ऐड करे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नोट्स डिस्कस करेंगे इसके, उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण, जो 10 मेरे को सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 6 ही क्वेश्चन आने हैं, तो देने के लिए हम इसमें 20, 25, 30 क्वेश्चन जैसे बाकी और चैनल्स में हो रहा है वैसे भी कर सकते थे कि हमने आपको भर भर के 50 क्वेश्चन दे दिए, मगर हमें पता है कि आपका लिमिटेड टाइम है। ठीक, और जो क्वेश्चंस की संख्या है वो भी काफ़ी कम हो गई है, तो उस हिसाब से हमने पीडीएफ को रेडी किया है, जहाँ पे हम आपको बहुत सारा जो नॉलेज है वो नोट्स के माध्यम से दे रहे हैं, और उनमें से ही जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक, उसी में हमने ऑप्शंस भी ऐसे सेट करे हैं जिनके मदद से हम जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो उससे आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं एक तरह से। तो आपके जो 10 क्वेश्चन है एक तरह से 40 क्वेश्चन का काम करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा बोल्ट क्या होता है। बोल्ट एक सिलिंड्रिकल रॉड होती है। आई होप सभी ने बोल्ट देखे होंगे, बहुत आम जीवन में बहुत यूज होता है। बोल्ट भी हमको दिखते हैं, नट भी हमको दिखते हैं। ठीक, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, नट को बोल्ट बोल देते हैं, बोल्ट को नट बोल देते हैं। तो देखिए, अभी जो हमारे सामने है ये एक बोल्ट है। ठीक है, ये बोल्ट है। ठीक, ये इसके पीछे नट भी नहीं लगा है, ये एक बोल्ट है। इसके आगे हम क्या करते हैं, इस तरह से नट लगाते हैं। नट क्या होता है, देखिए, ये देखिए, जैसे एक रिंग नट है। ठीक, इस तरह की नट हम बोल्ट के आगे लगाते हैं। ये देखिए, ये नट हो गई, और वो क्या है, बोल्ट है। तो बोल्ट क्या होती है, बेसिकली एक सिलिंड्रिकल रॉड होती है, जिसका एक तरफ में क्या है, हेड बना होता है। ठीक है, जैसे हेड हो गया, और दूसरी तरफ जो इसकी लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, ये शैंक है इसकी, यहाँ से यहाँ तक जो एरो से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो शैंक होता है इसमें चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक, अब जो हमारा बोल्ट है आसानी से नट में नट आसानी से बोल्ट में चढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे से टेपर बनाते हैं। ये जनरली चैम्फर एंगल 45 डिग्री का होता है। एक एक चीज जो कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो नट और बोल्ट आईटी के प्रैक्टिकल में भी आई होप आप लोगों ने बनाए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, बोल्ट को उनके हेड के आकार के अनुरूप नाम दिया जाता है। अब जैसे बोल्ट होते हैं, कई सारे बोल्ट होते हैं, जैसे हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है, हमारा स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, या फिर चीज हेडेड बोल्ट है। सब में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, जैसे चीज हेडेड बोल्ट, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, सब में मैं क्या कह रहा हूँ, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक है, इसका मतलब वो बोल्ट जिसका हेड हेक्सागोनल है या फिर षटकोणीय है। तो अगर हमको बोल्ट को स्पेसिफाई करना है तो हम उनके सर के आकार के अनुरूप करते हैं। जैसे ये जो बोल्ट है इसका सर क्या है, हेक्सागोनल शेप का है, षटकोणीय है, तो इसको हम हेक्सागोनल हेडेड कह देंगे। इसी तरह से और भी मैं आपको बोल्ट दिखाऊं, जैसे इसका सर का आप शेप देखिए स्क्वायर शेप में है, तो इसको हम स्क्वायर हेडेड कह देंगे। ठीक है, इसका हेड क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इसको हम सिलिंड्रिकल शेप्ड सिलिंड्रिकल हेडेड बोल्ट कह देंगे। तो जब भी हमको बोल्ट का स्पेसिफाई करना है तो उनके हेड के सर के साइज हेड के आकार के अनुरूप करते हैं।
ठीक है। अब जो हमारा हेक्सागोनल हेड होता है, इसको जब हम बनाते हैं ड्राइंग शीट में, तो ड्राइंग के लिए बोल्ट के हेड की लंबाई 0.8 डी ली जाती है। ठीक है, जो उसकी यहाँ पे थिकनेस होती है ये जनरली 0.8 डी या फिर कई बार हम डी भी लेते हैं। उस ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर देखते हुए चलिए, क्योंकि ईडी में आपसे रीडिंग और ड्राइंग लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे मेरे को संभावनाएं लग रही हैं कि वहाँ पे आपको फिगर देगा और फिगर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए फिगर पे बहुत ध्यान रखें आप। ईडी का जो पेपर है उसके लिए स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर हेडेड बोल्ट है। देखिए ये स्क्वायर हेडेड बोल्ट है हमारा। इसकी खासियत ये होती है कि इसको हम स्क्वायर एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें इसको फिट करते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि इनके हेड को नीचे की शैंक की एक निश्चित लंबाई तक वर्गाकार कर दिया जाता है, ताकि कसते समय यह घूमे नहीं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से बोल्ट को एक निश्चित लंबाई तक हम स्क्वायर कर देते हैं जिससे वो कसते समय घूमे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर हेडेड होता है, इस तरह से इसको स्क्वायर करा है, तो जब ये स्क्वायर ग्रुप में जाएगा और हम इसको जब कसेंगे तो ये गोल नहीं घूमता। ठीक है, इसकी खासियत होती है। अगले उसमें अगला फिगर है हमारा सिलिंड्रिकल और चीज हेडेड बोल्ट। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल या फिर चीज हेडेड बोल्ट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा कप हेडेड और राउंड हेडेड बोल्ट, इस तरह से दिखता है। ठीक है, कप हेडेड और राउंड हेडेड बोल्ट, इसमें देखिए आगे से एक छोटी सी पिन लगी होती है जो इसको छेद में घूमने से रोकती है। अगला हमारा टी हेडेड बोल्ट है। जो हमारे मशीनिस्ट ट्रेड के बच्चे हैं वे इस टी हेडेड बोल्ट को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो टी हेडेड बोल्ट है जो मशीन वाइज हमारी होती है उसको पकड़ने के काम आते हैं। जैसे हमारी शेपर मशीन है या फिर ड्रिलिंग मशीन में भी कई बार हम इस बोल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ड्रिलिंग मशीन में आपका जो टेबल होती है उसमें खांचे कटे होते हैं, ठीक है, वो टी हेडेड बोल्ट लगाने के लिए ही होता है कि उसमें टी हेडेड बोल्ट लगा के हम जो हमारी वाइस है उसको कस सके। तो इसका यूज़ पूछेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारा हुक बोल्ट हो गया, ये आई बोल्ट है। आपसे पूछेगा कि कौन सा बोल्ट लिफ्टिंग के काम आता है। लिफ्टिंग का मतलब कोई सामान को उठाने के काम आता है, तो एक लिफ्टिंग आई बोल्ट होता है, वो काम आता है। जनरली हम क्या करते हैं, इस तरह से बोल्ट को लगाते हैं और जहाँ पे छेद आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम इसको कुछ भी डाल के इसको उठा सकते हैं, तो ये लिफ्टिंग आई बोल्ट होता है। इसके बाद है हमारा काउंटर संक हेड बोल्ट। काउंटर संक हेड बोल्ट का मतलब क्या है, अगर आपने कहीं पे जैसा अगर ग्रुप वगैरह बनाया है तो आपने गौर किया होगा कि बोल्ट का सर जो होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई टेबल है, आपने इसमें बोल्ट लगाया है, ठीक है, तो बोल्ट अगर हम लगाएंगे तो इस तरह से बाहर आ जाएगा वो। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बोल्ट है इस टेबल के अंदर ही घुस जाए, ठीक, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इस तरह से काउंटर संक बना देते हैं और वहाँ पे हमारा काउंटर संक हेडेड बोल्ट इस तरह से लग जाता है अंदर, तो ये वहाँ पे काम आता है। अगला है हमारा टैप बोल्ट और कैप स्क्रू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं नट्स पे। नट आई होप बहुत कॉमनली हम लोगों ने बहुत इजीली देखी होगी, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो ये हेक्सागोनल नट है। कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइंग के हिसाब से आपको महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए, जैसे कि चैम्फर एंगल कितना होता है। तो चैम्फर एंगल हमारा 30 डिग्री होता है। चैम्फर एंगल का मतलब क्या है, जब भी हम नट बनाते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी बनाई होगी, ठीक, तो जब भी हम नट बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके कोनों को एक एंगल पे घिस देते हैं। घिसते क्यों हैं, जिससे उसकी जो सरफेस होती है ना वो नुकीली ना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक एंगल पे घिस देते हैं जो 15 से 30 डिग्री, या फिर निमी में बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा है कि 30 डिग्री होता है। ठीक, तो इस तरह से हम उसको गोलाई में घिस देते हैं। ठीक, अगर हम इसको घिसते नहीं तो क्या होता, इस तरह का होता है इसका सरफेस, ठीक है, एकदम नोक वाला होता। तो नोक ना बना के हम इस तरह से इसको राउंड दे देते हैं हल्का सा, इसको चैम्फर एंगल करते हैं, तो ये 30 डिग्री में होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक्रॉस कॉर्नर और एक्रॉस फ्लैट क्या होता है। ये देखिए, एक्रॉस फ्लैट का मतलब, फ्लैट का मतलब क्या होता है, सीधा। जैसे हम लोग जो फिटर वाले बच्चे हैं वो MS फ्लैट पे काम करते हैं। MS फ्लैट क्या होता है, इस तरह से सीधा जो आकार की रॉड, सॉरी, इस तरह से सीधा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको एकदम सीधा दिख रहा है, तो जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं एक्रॉस फ्लैट। एक्रॉस फ्लैट उसकी दूरी क्या है, और ये वाला पोर्शन आपको क्या है, कॉर्नर है। ठीक, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी रहेगी इसको हम बोल देते हैं एक्रॉस कॉर्नर, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस भी हमारी जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये भी एक्रॉस फ्लैट है, और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर की डिस्टेंस भी एक्रॉस कॉर्नर है। ठीक है, तो इसको हम एक्रॉस कॉर्नर और एक्रॉस फ्लैट बोलते हैं। तो जो एक्रॉस कॉर्नर होता है हेक्सागोनल बोल्ट में, ये 2 × d के बराबर होता है,
जहाँ पे डी हमारा क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है, ठीक है। और अक्रॉस फ्लैट डिस्टेंस जो होती है ये 1.5D + 3 होती है। ध्यान से सुनते रहिए और याद करते रहिए जो जो आपको बता रहा हूँ। और जो हमारी थिकनेस ऑफ नट होती है ये डी के बराबर होती है। थिकनेस ऑफ नट क्या है, ये है थिकनेस ऑफ नट, कि आप इसको कितना चौड़ा रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये डी, ये आपकी थिकनेस ऑफ नट, सॉरी डायमीटर ऑफ बोल्ट के बराबर ही होती है। उसके बाद स्क्वायर नट आती है, ठीक है, ये स्क्वायर नट है हमारी। उसके बाद मैंने कुछ जो हमारी जो इमेजेस होती हैं कि हमारे जो जैसे रिंग नट है, डोम नट, कैप नट है, ये जनरली बच्चों ने ईडी की बुक में तो देखा है, मगर असल में ये इमेजेस कैसे दिखते हैं, असल में बोल्ट कैसे होते हैं, ये जनरली हमने नहीं देखा होता है। इसलिए मैंने इनके जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं ये भी इस पीडीएफ में ऐड करी हैं। जैसे रिंग नट है, देखिए इस तरह से इसमें स्लॉट कटे होते हैं रिंग नट में, ये देखी होगी आपने कहीं पे, ठीक है। तो ये इसका ईडी के हिसाब से फिगर है। तो आपको ये फिगर देख के ईडी का फिगर याद करने में बहुत आसानी होगी, जिससे अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए रिंग नट है। अगला हमारा है कॉलर्ड और वॉशर फेज नट। तो देखिए सेम टू सेम हेक्सागोनल नट है, इसके नीचे क्या है, वॉशर फिक्स किया गया है। तो ये हो गया कॉलर्ड और वॉशर फेज नट, ठीक है। ये देखिए इसके नीचे वॉशर लगा है। ये हो गया हमारी डोम्ड कैप नट, ये इसका ओरिजिनल फिगर है। ओरिजिनली ये इस तरह से दिखती है डोम्ड कैप नट। ये देखी होगी आजकल कई लोग जो इसको मतलब सजाने के उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है, ये जो हमारा जो बोल्ट होता है उसके थ्रेड को प्रिजर्व करती है, ठीक, उसमें जंग नहीं लगने देती, क्योंकि पूरी इस तरह से उसको कवर कर लेती है। और कई जगह पे अगर हमको लीकेज वगैरह रोकना होता है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पूरा कवर है, देखिए, ठीक है। यहाँ से तो बोल्ट आ गया आपका इधर साइड से, यहाँ से पूरा बोल्ट फिक्स हो जाएगा, तो अगर ऑयल का लीकेज है तो जाएगा किधर, ठीक, क्योंकि ऊपर से पूरा बंद है। तो इसको डोम कैप नट को और कैप नट को वहाँ पे यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारी कैप्स्टन नट का फिगर है, ये देखिए इस तरह से कैप्स्टन नट होती है, ये इसका ईडी के हिसाब से फिगर है कैप्स्टन नट, ठीक है। ये हमारी कैसल नट है, ठीक। कैसल नट में क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे हम एक पिन या फिर पिन वगैरह डाल के इसको इस तरह से बोल्ट के साथ बांध देते हैं जिससे ये खुले ना, ठीक है। ये कैसल नट हो गया। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण नोट्स। इसके बाद अब हम आएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे, 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में कहता है M20 इंटू 1.5 में 1.5 दर्शाता है। एक चीज महत्वपूर्ण नोट्स में रह गई, वो मैं क्लियर कर दूं पहले आपको, ठीक है। ये देखिए जो हमारा हेक्सागोनल बोल्ट होता है इसको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो उसको देखिए। एक लाइन में पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछता है हेक्सागोनल बोल्ट M20 इंटू 100, इस तरह की अभी कोई भी लाइन दे देगा और आपसे वहाँ पे पूछेगा कि 100 का क्या मतलब है, M का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक लाइन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हेक्सागोनल बोल्ट, ठीक है, इस तरह से लिखा है M20 इंटू 100 का तात्पर्य है हेक्सागोनल बोल्ट हेड के आकार को बताता है। M20 का अर्थ है 20 mm व्यास की शैंक पर मैट्रिक चूड़ियां कटी हैं तथा 100 mm इनकी लंबाई है, ठीक। अगर कहीं पे आपके सामने लिखा है हेक्सागोनल बोल्ट M20 इंटू 100, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से बोल्ट की बात हो रही है, हेक्सागोनल बोल्ट की बात हो रही है। M20 का मतलब है मैट्रिक हमारी थ्रेड्स हैं जिनका साइज कितना है, 20 mm व्यास है, ठीक, उनका डायमीटर 20 mm है। और 100 से क्या तात्पर्य है, ये बोल्ट की लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। इससे लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक जो शैंक लिखी है हमने, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा 100 mm है, ठीक। मगर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमको स्क्रू थ्रेड का पूछा होता है और बच्चे बोल्ट के हिसाब से लिख के आते हैं। जैसे अगर आपका बोल्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसके आगे हेक्सागोनल बोल्ट लिखा होगा, ठीक है। अगर उसके आगे हेक्सागोनल बोल्ट नहीं लिखा है और खाली M20 इंटू 1.5 लिखा है और आसपास चूड़ियों की बात कर रहा है, तो आप समझ जाना है स्क्रू थ्रेड की बात कर रहा है, ठीक। अगर आपसे स्क्रू थ्रेड का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको लिखा होगा M20 इंटू 1.5 का आपको अर्थ बताना होगा। तो यहाँ पे M का मतलब है मैट्रिक, 20 का अर्थ क्या है, उसका डायमीटर बता रहा है, ठीक है, जिनका मेजर डायमीटर 20 mm है तथा पिच इसकी कितनी है, 1.5 है। तो स्क्रू थ्रेड की बात कर रहा है। तो आप जब भी क्वेश्चन में पूछे तो ध्यान से देख लें कि वो स्क्रू थ्रेड पूछ रहा है कि बोल्ट पूछ रहा है, ठीक है। एक तरीका और है, जैसे अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसकी लेंथ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इसमें 100 दिया है तो 100 mm किसी स्क्रू थ्रेड की पिच जनरली नहीं होती है, इतना बड़ा नहीं हो सकती पिच।
तो इससे भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेंगे इसका। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्क्रू थ्रेड आपसे पूछा है कि बोल्ट आपसे पूछा है, उसी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है M20 इंटू 1.5 में 1.5 दर्शाता है। तो देखिए अभी यहाँ पे आगे से हेक्सागोनल बोल्ट वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो सीधे सीधे स्क्रू थ्रेड की बात कर रहा है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन से भी आप समझ जाएंगे। तो ऑप्शन ए में कहता है चूड़ी का अधिकतम व्यास। M20 इंटू 1.5 में 1.5 क्या है? तो ऑप्शन ए है चूड़ी का अधिकतम व्यास, ऑप्शन बी है चूड़ी की पिच, ऑप्शन सी है चूड़ी का न्यूनतम व्यास, और ऑप्शन डी है चूड़ी की गहराई। तो ऐसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें 1.5 क्या दर्शा रहा है? चूड़ी की पिच। M का मतलब हो गया मैट्रिक और 20 हो गया उसका स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जिस गोल रॉड के दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन होता है, क्या कहलाती है? ठीक, तो एक फिगर मैं आपके लिए बना देता हूं पहले, जिससे आपको आसानी हो जाए। इसको क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई इस तरह का फिगर है। ठीक, यहाँ पे तो हमारी चूड़ियां कटी हुई हैं दोनों तरफ से और बीच में प्लेन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है स्क्रू, ऑप्शन बी है बोल्ट, ऑप्शन सी है नट, ऑप्शन डी है स्टड। तो जिसको इसका आंसर पता है जल्दी अटेम्प्ट कर दीजिए, बाकी मैं करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। स्क्रू क्या होता है? इस तरह से हेड होता है। ठीक, यहाँ पे इस तरह से पेच कटे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका कसने का अरेंजमेंट दिया रहता है, यहाँ पे गैप होता है, तो उसको हम स्क्रू बोल्ट हैं। बोल्ट क्या होता है? इस तरह का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे हेड होता है और यहाँ पे चूड़ियाँ कटी होती है। नट आपको पता ही है क्या होता है, हेक्सागोनल नट वगैरह। बाकी इसका आंसर क्या है? स्टड है। स्टड आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है? दोनों तरफ से आपके थ्रेड बने होते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन बोल्ट का प्रयोग वाइस, जिग्स व मिलिंग मशीन पर किया जाता है। तो अभी मैंने आपको नोट्स में बताया था, जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। ऑप्शन ए है चीज हेडेड बोल्ट, ऑप्शन बी है काउंटर संक हेडेड बोल्ट, ऑप्शन सी है टी हेडेड बोल्ट, ऑप्शन डी है आई बोल्ट। तो जो हमारे टी हेडेड बोल्ट होते हैं इस तरह से मशीन के नीचे बांधे जाते हैं, जिसकी मदद से हम मशीन वाइस को क्लैम करते हैं। ठीक है, टेबल वगैरह से। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बोल्ट की नेक को स्क्वायर क्यों बनाया जाता है? जैसे हमारा स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है उसको हम स्क्वायर क्यों बनाते हैं? तो ऑप्शन ए है बोल्ट को आसानी से सुराख में डालने के लिए, ऑप्शन बी बोल्ट को घूमने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी बोल्ट की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोल्ट को खराब होने से बचाने के लिए। तो जिसको आंसर पता है जल्दी कमेंट में इसका आंसर करें कि हम बोल्ट की नेक को स्क्वायर क्यों बनाते हैं। तो बोल्ट की नेक को स्क्वायर बनाने का मेन कारण क्या है कि जिससे हमारा जो बोल्ट है वो छेद में घूमे नहीं। ठीक है, तो बोल्ट को घूमने से रोकने के लिए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्न दिए गए चित्रों में चीज हेडेड बोल्ट को पहचानिए। तो यहाँ पे हमको चीज हेडेड बोल्ट पहचानना है, तो जल्दी इसका फिगर देख के पहचानिए। तो पहला फिगर हमारा क्या है? स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चीज हेडेड बोल्ट, या फिर सिलिंड्रिकल बोल्ट हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा टी हेडेड बोल्ट है और ये हमारा आई बोल्ट है। तो चीज हेडेड बोल्ट आपको पहचानना था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिगर वाले, इनको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है हेक्सागोनल नट की लंबाई x को पहचानिए। ठीक है, दो इसमें लंबाई बताई है, आपको बतानी है जो x लंबाई है ये क्या है। ठीक, तो आप देख रहे हैं एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट ये है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो ऑप्शन ए कहता है कोनों के आर पार की लंबाई अक्रॉस कॉर्नर, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लैट के आर पार की लंबाई अक्रॉस फ्लैट, ऑप्शन सी है नट का माइनर डायमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? अक्रॉस फ्लैट डिस्टेंस है हमारी। ठीक, और अगर यही आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी होती तो ये अक्रॉस कॉर्नर होता। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हेक्सागोनल नट में चैम्फरिंग कोण कितना होता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि चैम्फरिंग क्या होता है, तो ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो हेक्सागोनल नट को हम क्या करते हैं? 30 डिग्री में चैम्फर करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इस नट को खोलने या बंद करने के लिए स्पैनर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस नट को हम क्या करते हैं? हाथ से ही कसते हैं या फिर बंद करते हैं या फिर खोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है कैसल नट, फ्लैंज नट, कैप नट या फिर डोम नट, और ऑप्शन डी है विंग नट। तो जैसे कि विंग नट आपने देखी होगी, जो हमारा हेक्सा होता है उसके आगे लगी रहती है,
कभी भी उसको हमको खोलने या बंद करने के लिए कोई स्पैनर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम हाथ से ही खोलते या बंद करते हैं, ठीक है। तो विंग नट होता है। और बाकी कैप नट और डोम नट आपको जहां भी दिखेगा, इसमें आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे इनके यूसेज में कि लीकेज को रोकने के लिए कौन सा नट हम यूज करते हैं, तो वहां पे कैप नट और डोम नट आता है। अगला क्वेश्चन है, यह वॉशर नट को ढीला होने से बचाता है, तो इनमें से कौन सा वो वॉशर है जो नट को ढीला होने से बचाता है। आमतौर पर ऐसी अवधारणा है कि जो हमारा वॉशर होता है, जो आमतौर पे हमने वॉशर देखा होगा जो हम नट के नीचे से लगाते हैं, ये नट को खुलने से बचाता है, ठीक। मगर जो वॉशर का असल यूज होता है, ये नट को एक बियरिंग एरिया देता है, मतलब एक प्लेन सरफेस देता है। ऐसा कि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ थोड़ी हो सकती है, तो नट वॉशर का बेसिक काम होता है कि नट को प्लेन सरफेस दे, ठीक। मगर अभी यहाँ से हमको बोल रहा है कि वो वॉशर कौन सा है जो नट को ढीला होने से बचाता है। तो ऑप्शन ए है प्लेन वॉशर, ऑप्शन बी है स्प्रिंग वॉशर, ऑप्शन सी है रिंग वॉशर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्प्रिंग वॉशर होता है नट को ढीला होने से बचाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में कैप्स्टन नट को आपको पहचानना है, ठीक। तो ये फिगर आपके सामने है, यहाँ पे आपको कैप्स्टन नट को पहचानना है। तो जल्दी बताइए इस नट का नाम क्या है। यह है डोम्ड कैप नट, ठीक है। ये नट कौन सी है, ये हमारी रिंग नट, ठीक है। ये हो गई रिंग नट, और ये हो गई हमारी कैप्स्टन नट जिसको क्वेश्चन में पूछा भी गया था, और ये हो गई हमारी हेक्सागोनल नट। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, ठीक है, नट्स और बोल्ट चैप्टर के। इसके बाद हमारी आईटीएस सेकेंड ईयर को लेके 2 वीडियोस और आएंगी, जिसके बाद आपका लगभग सिलेबस पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम मिसलिनियस टॉपिक्स आपके ईडी से उठाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।